नमस्कार, मैं हूं भुवन चंद्र जोशी। आप देख रहे हैं देवभूमि की राजनीति। देवभूमि की राजनीति तूफान पर है, देवभूमि की राजनीति उफान पर है। देवभूमि की राजनीति का आगाज हो चुका है 2022 के लिए। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस और दिल्ली की आम आदमी पार्टी। मैं दिल्ली की आम आदमी पार्टी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दिल्ली के अलावा किसी भी राज्य स्टेट में आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं है। इसलिए आम आदमी पार्टी का फ्री की राजनीति लोक लुभावन जनता के लिए आसान हो जाता है। आज जो उत्तराखंड को जरूरत है देवभूमि के लिए, उसके बारे में सभी राजनीतिज्ञों को इस बात का मालूम होना चाहिए कि हकीकत में क्या उत्तराखंड को चाहिए। देवभूमि कृषि के लिए जानी जाती है। यहाँ पर फल फ्रूट, साग सब्जी और कृषि की जमीन है, जो आज भी लोग वहाँ के कृषि पर ही निर्भर रहते हैं। आज हम पलायन रोकने की बात करते हैं। हम कहते हैं कि देवभूमि से पलायन को रोकना बहुत जरूरी है, तो उसके बारे में बहुत कुछ सोचने की जरूरत है। आज पलायन को रोकने के लिए सबसे बड़ी कृषि की जमीन है। उस कृषि की जमीन में कैसे हम जमीन को उपजाऊ बना सकते हैं, कैसे कृषि का सुधार हम सही मायने में, जहां तक ग्रामीण पहाड़ों का सवाल है, आज वहां से बहुत सारे लोग पलायन कर रहे हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है कृषि का न होना, कृषि का चौपट होना। चौपट इसलिए हो रही है, कुछ कारणों से चौपट हो रही है, जो कि आज सबसे बड़ा जो खतरा पैदा हो गया देवभूमि के लिए, कृषि के लिए लोगों को। लेकिन जंगली सुअर ने उस फसल को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा दिया, जिससे लोग वहां से कृषि के लिए लोगों का मोह भंग हो गया है। ये सबसे बड़ा घातक देवभूमि के लिए हो सकता है। आज सबसे बड़ी बात है कि आप जंगली सुअर को कैसे रोक सकते हैं, कैसे उस पर नियंत्रण कर सकते हैं। इसके लिए सभी राजनीतिक पार्टियों को मिलकर उसकी रणनीति बनानी चाहिए कि आधा किलोमीटर में किसी का खेत है, आधे किलोमीटर दूसरे का खेत है, एक खेत दूसरे का है, एक खेत तीसरे का है। तो इससे जो है इकट्ठी ज़मीन न होने की वजह से भी लोगों में काफ़ी दिक्कत होती है कि अपनी ज़मीन को कैसे संभालें। जंगली सुअर आज इतना एक मानवीय आतंकवाद से कम नहीं है। अगर आसमानी बारिश नहीं है तो फसल अच्छी नहीं होगी, लेकिन लोग समझते हैं कि चलो आज इस साल बारिश बहुत अच्छी हुई है, अब खेती बाड़ी अच्छी हो गई है, और बाल उसमें जैसे ही आने लगते हैं तो रात के रात कई सैकड़ों जंगली सुअर है आकर पूरी फसल को नष्ट कर देता है, जिससे पूरे फसल को नुकसान हो जाता है। दिन में बंदर हैं, लंगूर हैं, कई ऐसी चिड़ियां हैं जिनको आदमी भगा सकता है, उसकी निगरानी कर सकता है, लेकिन रात के लिए कुछ भी नहीं कर सकता है। दूसरी बात है, सरकार ने जो आज घर घर में जो राशन की व्यवस्था कर रखी है, लोग अपने उस राशन के भरोसे पर लोग जी रहे हैं। खेती बाड़ी करना इसलिए छोड़ रखा है क्योंकि राशन पानी सरकार के द्वारा मिल रहा है। इसलिए सरकार को उन लोगों पर भी ध्यान देना होगा जिन लोगों को बहुत ज़रूरत है राशन की, उन्हीं लोगों पर राशन वितरण किया जाए। अदरवाइज जिन लोगों का खेती बाड़ी है, उसके लिए खेती की व्यवस्था, खेती में सुधार के लिए उनकी मदद करनी चाहिए। मैं सबसे बड़े अभी भी कहूँगा, अगर आप जंगली सुअर पर नियंत्रण रख लेंगे तो शायद वहाँ की फसल बहुत कुछ देने को मिलेगी। देवभूमि से मैं भुवन चंद्र जोशी।